अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चलिए हम बनाएंगे आज हलवे की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ली, एक कटोरी दूध, 100 ग्राम मैदा, 150 ग्राम मैंने चीनी ली हूँ और मैंने 2 चम्मच दूध ली हूँ। इसके अंदर 1 इंच मैंने येलो कलर भिगो कर रखी हूँ और ड्राई फ्रूट थोड़े से कट की हूँ, काजू बादाम पिस्ता, इसे भी हम यूज करेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों से हम बनाकर रेडी करेंगे बॉम्बे आइस हलवा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली हूँ, आप चाहे तो बाउल में भी इसे मिक्स कर सकते हो। इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे जो हमने लिया था, इसे छान कर अच्छे से मैंने निकाल कर रखी थी। इसमें हम दूध डाल देंगे 1 कटोरी जो मैंने ली हूँ देसी घी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और चीनी ली हो 150 ग्राम जितनी इसके अंदर डाल लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, चिकना इसे अच्छे से हमें करना है। तो मैं यहाँ पर जिस कढ़ाई में बनाऊंगी इसी के अंदर हम डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस तरह से चिकना हम इसे कर लेंगे। तो जब ये चिकना सा अच्छे से हो जाएगा तो हम इसे गैस के ऊपर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। तो मैं गैस ऑन कर लूंगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे चम्मच चलाते हुए हमें लगातार इसी तरह से पकाना है ताकि ये नीचे ना लग जाए और चम्मच चलाते हुए हमें इसे जो इसमें चीनी हमने ऐड की है ये पिघालनी है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, देखिए मैंने कितनी लो फ्लेम पर गैस ऑन कर कर रखी हूँ। अब इसे हम अच्छे से इसी तरह चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। इससे 12 से 15 मिनट हो जाते हैं और इसे इसी तरह से पकाना पड़ता है जब तक कि ये डो की शेप में ना आ जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर चीनी मेल्ट होती है, तो इसे इस तरह से हमें इसमें गांठें ना पड़ जाए, चम्मच चलाते ही रहना है। यहाँ पर मैं बिल्कुल भी चम्मच नहीं रोकूंगी और इसे चलाते ही रहूंगी जब तक कि ये डो की शेप में ना आ जाए। तो देखिए दोस्तों ये अच्छे से पक रहा है और इसे 10 मिनट हो चुके हैं। चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी और चीनी के अंदर और देसी घी के अंदर ये बहुत ही मजेदार बनकर ये रेडी हो रहा है। बहुत ही अच्छे से इसकी खुशबू आ रही है। हम चेक कर लेंगे, एक बर्तन के पीछे की साइड पर लगाएंगे और देखेंगे कि ये अच्छे से इसकी लम्स हो रही है, यानी कि इसका रोल बन रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल भी अच्छे से ये रेडी नहीं हुआ है, इसे हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो इसे मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल डो की शेप में ना आ जाए। तो ये बहुत ही मजेदार डो की शेप में बन रहा है। इसे 2 मिनट हो चुके हैं और 1 मिनट में इसे पकाऊंगी। इसकी खुशबू बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छे से आ रही है, इसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम बाउल बनाकर देखेंगे तो ये अच्छे से इसकी गोली बनकर रेडी हो रही है, यानी कि ये परफेक्ट बन चुका है। इसी तरह से हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 बटर पेपर इस तरह से चौरस कट की थी और इसे ऑयल लगा कर रखी थी ताकि ये गरम गरम इसे हम डालकर जल्द से जल्द इसे बनाएं। इसे हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसकी शेप दे देंगे और इसके ऊपर फिर से बटर पेपर रखकर इसे पतला सा बेल लेंगे। तो मैंने जो येलो कलर दूध में भिगो कर रखी थी इसमें हम इसे मिक्स कर लेंगे और पहले इसे मिक्स कर कर इसे अच्छे से इसका डो बनाएंगे। इसे हम 2 कलर में बनाएंगे तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गरम है तो ये अच्छे से दूध इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर बटर पेपर रख के इसे पतला पतला सा हम बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें हल्का हल्का ही इसके ऊपर बेलन लगाते हुए इस तरह से चारों ओर हमें इसे बेल लेना है। जिस तरह से हम एक पापड़ को बेलते हैं इसी तरह से हमें इसे बेल लेना है, क्योंकि ये पापड़ की तरह ही बनकर रेडी होता है। और इसे 3 से 4 घंटे इसे हमें छोड़ना पड़ता है पंखे के तले। इसे फ्रिज में या फ्रीजर में नहीं रखा जाता है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हम इसे चौरस की शेप दे देंगे और जो एक्स्ट्रा निकलेगा हम जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से हम इसे लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे चौरस की शेप में बेल ली हूँ। अब इसी तरह से पतला पतला चाहिए।
दोस्तों इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैंने इसे पतला पतला सा कट की थी, तो हम इसके ऊपर से इसे डालकर फिर से इसे हम बेलन की मदद से बेल लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट इसके अंदर अच्छे से लग जाए, यानी कि चिपक जाए। तो हमें इस तरह से ड्राई फ्रूट डालकर हल्का हल्का बेलन इसके ऊपर से मारना है, तो बहुत ही ये अच्छे से इसे चिपक जाते हैं। तो ये अच्छे से रेडी हो चुका है। इसे हम एक साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसे 2 से 3 घंटों के लिए पंखे के नीचे छोड़ देंगे। अब जो हमने येलो कलर बनाया था इसे भी हम इसी तरह से इसका डो इस पे रखते हुए एक बटर पेपर पर इसी तरह से इसे भी हम लंबी लंबी सी शेप चौरस वाली दे देंगे और फिर इसके ऊपर बटर पेपर रख के इसे भी इसी तरह से हम बनाकर रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कोई भी कलर दे सकते हो, यानी कि ग्रीन कलर या पिंक कलर भी इसे दे सकते हो, लेकिन ज्यादातर ये येलो कलर में और जो व्हाइट कलर होता है इसी में ये बनाया जाता है और इसी में ही ये मिलता है। तो इसे भी इसी तरह से बटर पेपर निकाल लेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसी तरह से इसके ऊपर भी हम बेलन चलाते हुए इसे अच्छे से इसे ड्राई फ्रूट इसे चिपका देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हल्का हल्का इसी के ऊपर बेलन चलाते हुए इसे भी इसी शेप देनी है चौरस वाली और ड्राई फ्रूट डालकर इसे भी इसी तरह से हमें सेट कर लेना है। ये अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसे 2 घंटे रखी थी। ये हल्का हल्का सा थोड़ा सा चिपचिपा है। अब इसके ऊपर हम कट लगाएंगे, ताकि ये कट लगाए तो हम इसे निकालेंगे तो ये अच्छे से आसान तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम पिज्जा कटर की मदद से इस तरह से इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की मदद से भी कट कर सकते हो। इसे 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे से हार्ड हो जाता है, यानी कि ये जो चीज सलाद बनते इसी तरह से बनाया जाता है और ये पापड़ की तरह कड़क सा हो जाता है। तो ये बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनकर रेडी होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने इसे कट कर ली हूँ। ये हल्का हल्का सा थोड़ा सा इसे हम और पंखे के नीचे रखेंगे। 1 से 2 घंटा में इसे छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर वीडियो शूट करना है तो मैं इसे आपको बता दूंगी। तो इस तरह से कट कर कर और बटर पेपर पर इसे रखा जाता है और इसे सर्व किया जाता है। तो दोस्तों देखिए मैंने इसे किस तरह से बनाकर रेडी की हूँ। आप भी इसी तरह से बनाइए और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। तो इसी तरह से हम दोनों जो हमने व्हाइट कलर में बनाया है और येलो कलर में इसे कट कर कर हम सर्व करेंगे। आप इसके कट कर कर इसी तरह से आप रख भी सकते हो। 3 से 4 घंटे आराम से इसे रखेंगे तो ये बिल्कुल पापड़ की तरह बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी और मजेदार ये बनकर रेडी होता है, जिसे बॉम्बे आइस हलवा कहते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।